हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रॉफिट लॉस का आगे का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे 22 तक। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन है 23, पढ़िए। अ मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹4। यानी एक आदमी एट द रेट ऑफ 6 खरीदता है 4 रुपये की दर से। कितना खरीद रहा है? 6, और रेट कितना है? 4। एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 4 फॉर ₹6। यानी बेच रहा है, सोल्ड कितना? 4 बेच रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? CP ऑफ 6 is equal to ₹4 and SP of 4 is equal to ₹6। ये टाइप कल देख लिए थे। मैंने बताया था कि क्वांटिटी को सेम करना है। ये 6 है, ये 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से, तो ये भी 24, ये भी 24। लेकिन पैसा कितना हो गया? ये 16 रुपया और ये 36 रुपया। तो SP ज़्यादा है, प्रॉफिट हो गया कितने का? 20 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 20/16 इंटू 100%। कटेगा 4 चौका 16, 4 से 25, 4 से ये 5, 25 पचे 125। क्लियर है? 125%। तो ये क्वेश्चन हो गया था। तो आगे के क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन ये भी शायद हो गया था। हाँ, 25। 144 मुर्गी को बेचने पर 96 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान से देखेंगे, ये 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि किस पर डिपेंड है? 96 के विक्रय मूल्य का। तो एक का SP अगर 1 रुपया, ऐसे सोचेंगे तो 96 का SP 96 रुपीस और 144 का SP 144। तो बताओ, जब हानि है तो CP ज़्यादा होगा। CP कितना होगा? 144 प्लस 96 यानी 240। तो उसका हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बाई CP। तो लॉस कितने का है? 96 का बट्टा CP 240 गुना 100। ये 1 0 कैंसिल, 24 से 4 बार में, यानी 40%। देखना पड़ता है कि ये हानि किस पर कर? 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 96 का विक्रय मूल्य 96 रुपया। हम लोग बेचे कितना है? 144। तो 144 का विक्रय मूल्य 144 रुपया। तो अब देखो, ये SP था और ये लॉस है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? CP। तो लॉस के केस में CP ज़्यादा होता है। लॉस के केस में CP क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम टाइप, एक का SP 1 रुपया, तो 20 का SP ₹20 और 100 का SP, ये सब केवल पढ़ने, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। 100 रुपया करना क्या है? तो ये तो हो गया आपका लाभ है, प्रॉफिट, और ये क्या है? SP। CP निकालेंगे।
तो प्रॉफिट के केस में सीपी कम होता है, तो 100 माइनस 20 यानी 80। और क्वेश्चन कह रहा है क्या, लॉस प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट था 20 रुपये का और सीपी है 80, तो 20/80 गुना 100, 4 बार में कटेगा, 4 से ये 25%। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन ये, सत्रह गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। वही टाइप, 5 के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो सेम टाइप है। अगला, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये भी वही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा क्या ध्यान दें, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी यहाँ सीपी मानना होगा, क्योंकि लाभ या हानि जिस पर डिपेंड करे वो मानते हैं। तो सीपी ऑफ 11 कितना है, 33 मीटर इज इक्वल टू ₹33। और प्रॉफिट है रुपीस कितना, ये 11। तो प्रॉफिट परसेंट कुछ नहीं, यहाँ सीपी दिया ही हुआ है। देखो, जब ये सीपी पर डिपेंड कर रहा है 11 कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो हमको क्रय मूल्य मानना होगा। तो एक मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपया था, 33 मीटर का क्रय मूल्य 33 रुपया, तो 11 मीटर का क्रय मूल्य 11 रुपया। आज जो 11 मीटर का क्रय मूल्य है वही लाभ है। तो प्रॉफिट तो हो गया 11 और सीपी क्या हो गया 33। तो प्रॉफिट परसेंट 11/33 गुना 100, यानी 33.1/3%। नेक्स्ट, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो, ये विक्रय मूल्य के बराबर, यानी अब विक्रय मूल्य मानना होगा। तो 21 का विक्रय मूल्य, 21 का एसपी 21 रुपया, और हानि होती है, तो ये तो एसपी हो गया। और लॉस कितना होगा, 3 का एसपी डेट इज ₹3। और हानि के केस में सीपी ज़्यादा होता है, तो सीपी क्या होगा, 21 और 3 24। क्वेश्चन क्या कर रहा है, परसेंटेज लॉस बताओ, यानी 3/24 गुना 100। 3 से 8 बार में 4 दूना 8, 4 से 25, 12.5%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन सीजी है, केवल ध्यान देना है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, सीपी पर या एसपी पर। अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 225 में एक रेडियो खरीदता है और रेडियो पर अतिरिक्त खर्च 15 रुपया। तो मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य क्या होता है, तो बेचने के पहले उस पर जितना खर्च हो, तो जिसमें खरीद मूल्य भी होगा और उस पर कह रहा अतिरिक्त खर्च भी है 15। तो सीपी क्या होगा, तो सीपी हो जाएगा 225 प्लस 15 यानी 240। और एसपी क्या होगा 300। तो प्रॉफिट परसेंट 60/240 इंटू 100। 60 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में 25%। तो जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो जोड़ लेना और खरीद मूल्य को
उसमें मिला करके तब वो लागत मूल्य हो जाएगा, और जो बेचा वो विक्रय मूल्य, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 में बेची गई तो मूल कीमत क्या है? यानी ये तो परसेंटेज से भी लिख सकते हैं कि 120% बराबर रुपये 600 है। मूल ओरिजिनल हमेशा 100% होता है, तो क्या लिखेंगे 600 बटा 120 गुना 100, इससे कट गया 5 बार में यानी 500, यानी ऑप्शन 2। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। हालांकि हर एक एग्जाम्स में ये चैप्टर्स पढ़ना है, ये चैप्टर आता है, तो अलग अलग एग्जाम्स में जैसे बीएसएससी होगा तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा, उसके बाद सीजीएल होगा तो उसका ऊपर होगा। तो हम लोग पहले से अगर ये सब भी करते रहें तो उस समय तक हमारा लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और मैथ्स के कारण हमारा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पे बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। विक्रय मूल्य का 3/4, यानी अगर ये विक्रय मूल्य हम लोग 4 मान लें तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य 4, ओरिजिनल एसपी क्या मान लें ₹4। अब बेच रहा है कितना में? न्यू एसपी, न्यू एसपी कितना है? 3। तो जब ये 3 है तो 10% की हानि है, मतलब 90% है। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है 3 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 3 में बेच रहे हैं तो 10% की हानि, बेच रहे हैं एसपी है तो परसेंटेज एसपी बना लिया, 3 में बेचा तो 10% की हानि मतलब 90%। तो क्वेश्चन करा मूल पर ओरिजिनल पे बेचेंगे तो क्या होगा, तो 90/3 गुना 4, 3 से 30 चौका 120%। 120% है तो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही तो प्रॉफिट परसेंट होता है, तो 20% प्रॉफिट, ऑप्शन 4। अब प्रॉफिट लॉस की बात हो और उसमें डिस्काउंट नहीं आए, ये भी नहीं होगा, तो डिस्काउंट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम लोग उस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डिस्काउंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्या, देख ले। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट, डिस्काउंट यानी बट्टा, और ये क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। अब एमपी मतलब क्या, मार्केट प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस, और एसपी तो मालूम है सेलिंग प्राइस। मार्क्ड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। और ये डिस्काउंट
बराबर होता है डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाई MP इंटू 100%। एक रिलेशन होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये बराबर SP इंटू 100। रेयर आप लोगों को शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस भी रहा तो बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। अब MP से CP या CP से MP आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया तो मैं पहले से बता देता हूं। अब देखो, अगर किसी क्वेश्चन में MP मालूम है और SP पूछे तो डायरेक्ट, जैसे यहां तो अंकित मूल्य था और डिस्काउंट है, तो देखो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना है 150 और डिस्काउंट परसेंट कितना है 20% यानी 80, और ये बटा 100 इधर आ गया, यही ना होगा SP। अब 2 0 15 × 120 यानी ऑप्शन थर्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखे कि SP बराबर क्या होगा, तो SP बराबर होगा MP तो रहेगा ही इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1, मान लो दो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 1/100 इंटू 100 माइनस D2% बाई 100। कब? अगर दो डिस्काउंट परसेंट है तब। 3 आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, तो 2 तक पूछा जा सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें आगे क्वेश्चन। 20% छूट के बाद एक कमीज का मूल्य 64 है, छूट मिल गया तब है 64, यानी सेलिंग प्राइस है। तो MP पूछ रहा है, MP के साथ नींद में भी रहो तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, यानी 80/100, और ये बराबर है 64। तो MP बराबर क्या होगा, तो इधर जाएगा, ये पलट जाएगा, 64 गुना 100/80, 1 0 8 8 64, 80 रुपये। ऑप्शन 2। बहुत आसान होता है डिस्काउंट का क्वेश्चन, और डे टू डे लाइफ में, डेली के लाइफ में आप हर जगह डिस्काउंट खोजते हो, डिस्काउंट चाहते हो, और डिस्काउंट मिलता भी है। तो कैसे डिस्काउंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे MP से, यानी बार फिर वही कॉन्सेप्ट कि MP के साथ जब भी रहेगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रहेगा, और SP के साथ जब भी रहेगा, या SP इधर 100 ले आओ तो यही SP हो गया। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, और चाहे MP पूछे या SP पूछे, निकाल देंगे। आगे देखें, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्यांकित करता है, लेकिन नगद पर 20% छूट देता है। आप लोगों को फाउंडेशन बैच का भी अनाउंसमेंट हो गया होगा, हमारे डायरेक्टर साहब ने किया होगा, तो जैसा भी होगा उसके बारे में डिटेल्स, जो फाउंडेशन बैच होगा उस फाउंडेशन बैच को करने से फिर बिहार SSC या SSC का एग्ज़ाम, जो आपका MTS है, CHSL है, ये सब भी एग्ज़ाम आप दे पाओगे। तो वो बैच जल्द शुरू होने वाला है, आप उसके बारे में डिटेल्स मालूम कर लेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखो, क्रय मूल्य यानी CP 100 ले लिया, और अंकित मूल्य क्या होगा, तो कह रहा है 15% अधिक, तो 115, लेकिन नगद पर 20% छूट देता है। अब देखो, SP जब भी MP है तो SP निकल जाएगा, 115 गुना 80/100, जब 20% छूट है तो 80/100, 20 का 80, 20 25 100,
5 से ये 23 बार में 23 चौका 92। अब प्रॉफिट और लॉस तो ये 100 से देखेंगे सीपी और एसपी में, तो 100 से ये 8 कम है यानी 8% लॉस होगा, यानी ऑप्शन थर्ड। क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है तो क्रय मूल्य मानना, अंकित मूल्य नहीं मानना। क्रय मूल्य से 15% अधिक। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 15% अबव कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 है, अब अंकित मूल्य है और एसपी भी मालूम है, यानी एमपी भी मालूम, एसपी भी मालूम। हम लोग को क्या पता है कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो 975 से 897 घटा दो, 15 से 7 घटा 8, ये 6, 16 से 9 घटा 7, 78। तो छूट का परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, डिस्काउंट किस पर, एमपी पर, इनटू 100%। तो 78 बाई 975 गुना 100। अब देखिए 8 25 40, 8 7 56 4 60, ये 8 बार में कट जाएगा यानी 8%, ऑप्शन 4। अगला क्लास आप लोगों का टाइम एंड वर्क का होगा। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे। टाइम एंड वर्क में पाइप सिस्टम का पाइप वाला भी क्वेश्चन रह सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन रह सकता है, तो वो साथ में हम लोग देख लेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देता है, अंकित मूल्य मालूम है, एसपी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बस एसपी बराबर क्या बताए, 450 तो लिखेंगे ही, और 10% का छूट है तो 90/100, 2 0, 9 5 45, 9 चौका 36 4 40, ऑप्शन थर्ड। अगला 10% और 20% के क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगी। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इससे अगर दो डिस्काउंट परसेंट है तो ये डिस्काउंट परसेंट माइनस में निकलेगा। जैसे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20/100, 30 में से 2 घट गया 28%। एक तरीका और है कि अगर हम MP 100 ले लें तो SP कैसे निकलेगा, SP होगा 100 गुना 90/100, 10% छूट था, 20% है, 80/100, ये 100 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 9 8 72। अब 100 से 72 कितना कम है, तो 100 से 72 घटा दो, 28%। ऐसे भी आप, इससे एक फायदा है कि दो डिस्काउंट परसेंट नहीं, 3 4 भी रहता तो एक साथ लिख लेते हैं। इसमें बारी बारी से निकालना पड़ेगा, लेकिन 2 के लिए तो एकदम आंख बंद करके 10 जोड़ 20 30 माइनस 2 यानी 28%। नेक्स्ट, 20% और 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, एमपी नहीं मालूम, तो लिख लो ऐसे एमपी। पहला छूट कितना है 20% यानी 80/100, दूसरा छूट कितना है 15% यानी 85/100, और ये बराबर कितना है 30/60। तो एमपी पूछ रहा है, ले जाओ उधर सबको, पलट जाएगा 30 60
इंटू 100/80 इंटू 100/85। कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, 12% लाभ कमाने के लिए छूट क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो लागत मूल्य सीपी 100 ले लो, तो अंकित मूल्य एमपी कितना होगा 140। ये तो पहले लाइन में ही लिखा हुआ है, और तब कह रहा है क्या, हमको 12% लाभ चाहिए, तो 12% लाभ यानी एसपी 112। तो छूट परसेंट पूछ रहा है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, कितना छूट है 28, डिस्काउंट बराबर इससे ये घटा दिया 28, और डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 28/MP नीचे होता है गुना 100, 1 0 कैंसिल, 14 से ये 2 बार में यानी 20%। हम लोग के पास बहुत कम समय है, कम समय में 10 से 12 क्लास के अंदर कोशिश तो यही होगा कि 10 क्लास के अंदर हम लोग सिलेबस को ख़त्म करें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, और अगर हम लोग पहले ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 में उपलब्ध है, अंकित मूल्य पूछ रहा है एमपी। एमपी गुना 20% छूट यानी 80/100, और अब ये मिल रहा है 1200 में, तो एमपी पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्या होता, तो 1200 गुना 100/80, 1 0, 8 से ये 15 बार में यानी 1500, यानी ऑप्शन 1। समझ में आ रहा है? नहीं समझने का कोई चीज़ ही नहीं, केवल एक ही फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। मेरा पढ़ाने का जो ढंग होता है, एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट, और चैप्टर में कोशिश करते हैं कि 90% चैप्टर उसी से कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत वास्तविक मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो देख लो, कॉस्ट प्राइस हम क्या ले लें 100, और एमपी क्या हो जाएगा 130, और इस पर छूट दे रहा है कितना 10%, तो एसपी क्या होगा 130 गुना 10% छूट है 90/100, ये 2 0 कट गया, 13 9 117। अब सीपी से इसको कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट होगा, और कम होता तो लॉस होता। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट आ रहा है कितना 17%। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देख लिए हैं, बीपीएससी का या इधर बिहार के एग्ज़ाम्स वगैरह का कुछ ठिकाना नहीं रहता, सिलेबस कुछ दिखाता है और उसके नियर अबाउट में, मतलब ब्रॉड वे में ले लेता है सारे चैप्टर्स को। इसलिए ये चैप्टर हम लोग लेकर चले कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों से छूटे नहीं। अगला है, किसी बिजली के पंखे की सूची मूल्य 300 है, 15% और 10% की छूट दी जाए तो विक्रय कीमत क्या होगी। तो सीधा 300, अब पहला 15% छूट है तो 85/100, और दूसरा 10% छूट है तो 90/100, काट के निकाल लेंगे, जो आएगा वही एसपी हो गया। क्योंकि ये सूची मूल्य है और उसके साथ लगातार हम लोग 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी ऐसा देखे थे 20% 10%, शायद वही रिपीटेड है। तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100, 30 में से 2 घट गया 28%।
डिस्काउंट 28% का। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 17% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो अगर सीपी को 100 ले ले तो एसपी हो जाएगा 17% लाभ कमाता है, यानी 117। तो अंकित मूल्य निकाल लो। एमपी क्या होगा? एसपी के साथ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो एसपी तो है 117 गुना 100 डिवाइडेड बाय 90, 13 नवा 117, 130। एमपी आ गया 130। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन कर रहा है अगर डिस्काउंट न दे, मतलब 130 में ही बेचे। अभी बेच रहा था कितना में? सेलिंग प्राइस 117 है। कारण नहीं, डिस्काउंट नहीं दे, अगर हमको इस ये गुड्स 130 में ही बेचे तब क्या होगा? यानी जो एमपी है वही एसपी हो जाएगा 130, और सीपी तो है ही 100, तो 30% प्रॉफिट होता। ऑप्शन थर्ड। चौदह नंबर, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ। अब देखो 3-3 वाला मैंने क्या बताया था कि एमपी को क्या ले लो, 100 ले लो। तो एसपी क्या होगा? 100 गुना, पहला डिस्काउंट है 10%, 90/100, दूसरा है 20%, 80/100, तीसरा है 25%, 75/100। एसपी निकाल लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही। तो देख ले, 100 तो कैंसिल, दूसरा 100 यहाँ से कैंसिल, 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4, और 4 से ये 2 बार में, 3 दूना 6 नमा 54। एसपी आ गया 54। तो मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट निकालना है तो 100 से 54 घटा दो, 46, यानी ऑप्शन थर्ड। तो ऐसे हम लोग अगर डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आता है तो डिस्काउंट के क्वेश्चन को भी करेंगे, और थोड़ा सा बार बार रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन न छूटे। समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि अन्य टीचर्स के जैसा मैं बहुत सारा ट्रिक्स यूज़ नहीं करके पढ़ाता, क्योंकि मोर ट्रिक्स मोर कन्फ्यूजन, नो ट्रिक नो कन्फ्यूजन। तो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि बार बार उसको समझो, और जो बेस फॉर्मूला आज तक पढ़ते आए हो उसी पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा पढ़ना है तो हमारा फाउंडेशन का बैच आ रहा है। इसके लिए आप एस्पिरेंट्स लाइव के डायरेक्टर से बात करेंगे। थैंक यू। ये बिहार सिविल कोर्ट प्यून मैथ्स बैच था, तो ये तो हो गया है। यही हमारे सिविल कोर्ट का मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, और ये टेस्ट वगैरह के बारे में है। तो डिटेल्स आप वहाँ से कांटेक्ट करेंगे। सी यू।